जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं अभी कोल्हान प्रमंडल में आया हूँ, सरायकेला खरसावां जिला में। और यहाँ जेबीकेएसएस का संगठन किस प्रकार से काम कर रहा है और आने वाला 2024 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के संगठन कितना मजबूती से काम कर रही है, किस प्रकार से संगठन का विस्तार हो रहा है, उसको लेकर के हम जानने के लिए आए हुए हैं। अभी हमारे बीच जेबीकेएसएस के केंद्रीय महासचिव अमीन मंडल जी हैं। सबसे पहले आपको जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार जोहार, नमस्कार। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका चैनल को और हमारा जो है सरायकेला जिला जो विधानसभा में बहुत काफी जोर शोर से तैयारी चल रहा है और प्रत्येक हम लोग हर पंचायत में जाके मीटिंग वगैरह कर रहे हैं और आने वाला समय हम लोग मैं उम्मीद के साथ हम लोग ये सीट जीत जाएंगे। पहले भी इतने सारे जो चुनाव हो चुके थे, तो उस चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है कि जेबीकेएसएस इस विधानसभा चुनाव में अपना कितना मजबूती के साथ जो है जगह बना पाएगी? क्योंकि कई जो पार्टियां हैं वो इतने सालों से क्षेत्र में काम कर रही है, उनका पार्टी कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस की बात करी जाए तो ये नई पार्टी जो अभी संगठन तैयार हुआ है वो तो ज्यादा जो अपना गढ़ बनाए हुए है। उस बीच जेबीकेएसएस अगर एंट्री मार रहा है लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में, तो देखिए सुनिए, और बाकी पार्टी का तो हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन चूंकि जयराम बाबू का जो आइडियोलॉजी है, उसका जो नीति है और उसका नीति से यहाँ के झारखंड की जनता जाग चुकी है। यहाँ के नियम जो हमारा 24 साल झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी आज यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को मान सम्मान जो नहीं मिल रहा, जयराम बाबू का इस पार्टी से यहाँ का जो इसका जो आइडियोलॉजी, इसका जो नीति है, इसका नीति लोगों में पहुंच रहा है और लोग समझ रहे हैं, इसीलिए जयराम बाबू के साथ दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव जो पार हुआ तो उसका असर इस क्षेत्र में किस प्रकार का पड़ा? यहाँ के लोगों के बीच फीडबैक कैसा रहा कि लोग अन्य जगहों पे, जैसे कि लोकसभा जब चुनाव हुआ तो जयराम महतो के पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से 8 जो है लोकसभा सीटों से उम्मीदवार उतारा गया था, तो इस चुनाव के नतीजे के बाद इस क्षेत्र में फीडबैक क्या मिला? इस फीडबैक बहुत बढ़िया है। गिरिडीह में जैसे 3.5 लाख वोट से टाइगर जयराम महतो जब वोट का जो बढ़त हुई है, फिर रांची हो गया, आपका हजारीबाग, और फिर सरायकेला में भी हम लोग 58,000 वोट लाए। तो उम्मीद है कि हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे विधानसभा में। तो इस विधानसभा चुनाव में किस आप लोग विचारों के साथ जा रहे, किन मुद्दों के साथ जा रहे, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से किन मुद्दों पर जो है लोगों से आप लोग अपने पेश कर रहे हैं कि हमें जो है जिताने का प्रयास करें? तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोग ज्यादा फोकस? हालांकि जयराम बाबू के यहाँ मुद्दा बहुत है। हम लोग यहाँ झारखंड में कोई भी अभी तक 24 साल में अभी तक कोई मुद्दा कम ही नहीं किया। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापित नीति, यहाँ का ज्वलनशील मुद्दा है आपका इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, यहाँ मैंने एशिया में टॉप आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट को देखा जाता है। इसमें मजदूरी जो आज इतना शोषण किया जा रहा है, ये सब नीति है हम लोग के पास। आज आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ यहाँ के लोग बहुत विस्थापित हुए, जैसे आपका कुजू डैम विस्थापित, चांडिल डैम विस्थापित। तो इस तरह का बहुत सा मुद्दा है और ये मुद्दा हम लोग को काम देगा। तो इस क्षेत्र में यहाँ के जो लोग हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, तो उनको यहाँ के कंपनियों में नियोजन को लेकर के उनके क्या अभी वर्तमान व्यवस्था बनी हुई है? व्यवस्था कुछ नहीं। जैसे जब से हमारा जो आंदोलन 3 साल के कार्यकाल में जो हमारा आंदोलन रहा है, जैसे हम लोग हर कंपनी में जो मुआवजा दिलाए हैं, मैंने बहुत ज्यादा मुआवजा दिलाए हैं, जो इससे पहले कोई भी पार्टी इतना मुआवजा नहीं दिलाया। जहां तक बात है यहाँ उद्योग जो आदित्यपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ आए दिन गरीबों को शोषण किया जाता है। अभी हमारे बीच प्रताप जी हैं। लगातार जब से जयराम महतो ने पूरे झारखंड में आंदोलन छेड़ा है, भाषा आंदोलन, तब से लेकर के अभी तक जो है उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रों में आंदोलन जो है कर रहे हैं, लोगों को सड़क पर ला करके उनके हक अधिकार की बात करते हैं। सबसे पहले दादा जोहार और स्वागत करते हैं। जोहार जोहार जितेंद्र। तो इतने सालों का आंदोलन के बाद आंदोलन किए, भाषा आंदोलन हुआ, उसके बाद संगठन जो है बना, संगठन विस्तार हुआ, फिर जेबीकेएसएस के तौर पे जो महाअधिवेशन भी जो है बलियापुर में हो गया। उसके बाद अब चुनाव में जो है लोकसभा चुनाव में 8 प्रत्याशी उतारे गए। उसका बाद अब विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी है। तो जेबीकेएसएस के तरफ से इस क्षेत्र में क्या देखिए, इतने सालों में कितना कुछ परिवर्तन संगठन में हुआ और यहाँ के लोगों में जेबीकेएसएस को लेकर के कितना परिवर्तन हुआ? पहले से ज्यादा अभी जागरूकता हुई है इस विधानसभा को लेके, क्योंकि बहुत सारे मुद्दा यहाँ का आदमी लोग का कहना था कि लोकसभा में थोड़ा दिक्कत था, लेकिन विधानसभा में हम लोग देखेंगे आपको सरायकेला विधानसभा में। और यहाँ का जैसे ईंचागढ़ वाला भी हो गया और आपका उधर खरसवा में, मतलब क्षेत्रीय मुद्दा के आधार पर हम लोग को
नो डाउट कि हम लोग को जेबी केसेस को बहुत पसंद कर रहा है। गांव घर में बुजुर्ग से लेके बच्चों से लेके सब कोई चर्चा करता है, परिचर्चा करता है कि नहीं इस बार चेंज लाना है, इस बार बदलना है। आज 24 साल का झारखंड में हम लोग के पास कुछ नहीं है। जो ज्वलनशील मुद्दे है आज तक मुद्दा ही बनकर रहा, ज्वलनशील मुद्दा ही बनकर रह गया। आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं, खाली वोट लिया जाता है, वोट बैंक का राजनीति होता है और जातिवाद में इसको विवादित कर दिया जाता है। जबकि हम बोलना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में मुद्दों की राजनीति हो, जातिवाद को छोड़ के। अच्छा प्रताप महतो जी, आप यहाँ पर जैसे कि आंदोलन में सक्रिय रहे, अभी संगठन विस्तार वगैरह हो रहा है, तो पहले और अभी में क्या देख रहे हैं कि पहले कितना मुश्किल हो रहा था एक नया संगठन को अपने क्षेत्र में विस्तार करना, क्योंकि जो लोग भी हैं हमेशा से वोट करते आए हैं, अन्य अन्य पार्टियों को, विभिन्न पार्टियों को जिताते आए हैं। अब नया संगठन अगर यदि कुछ अपना मैनिफेस्टो, अपना विचार लेकर के आते हैं तो लोगों के दिलों में अपना जगह बनाना कितना मुश्किल रहा है? जी जरूर थोड़ा मुश्किल तो रहा है, लेकिन हाँ ये गारंटी लेना जेबी केसेस का नाम आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और हम लोग संघर्षशील रास्ते में चलते हैं और हम लोग का संघर्ष के रास्ते में ही चल के हम लोग का आने वाला मुकाम हासिल होगा। अब पहले थोड़ा मोड़ा दिक्कत होता था, क्योंकि देखिए जो युवा वर्ग है और जो मोबाइल चलाता है उन लोग तो फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से दादा का विचार पहुंच जाता है। लेकिन गांव में जो सुदूरवर्ती इलाका है, जैसे कि बुजुर्ग लोग जिनके पास ना पेपर है ना ऑडियो मतलब मोबाइल चलाते हैं ना मतलब टीवी वगैरह देखते हैं, उन लोगों तक हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि गांव गांव जाके पंचायत जाके छोटा छोटा मतलब तो ना पॉकेट टाइप का मीटिंग उस तरीके से कर रहे हैं और आदमी जुड़ भी रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में किस प्रकार से जो है आप लोग चुनाव में उतरने वाले हैं? इस जयराम महतो का फेस को लेकर के चुनाव में आएंगे या यहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर के आएंगे, राज्य के मुद्दे को लेकर के आएंगे, किस चीजों को लेकर के? पहले तो हम लोग का सरायकेला विधानसभा में औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ आपका मतलब कंपनी लेबर का मामले में बहुत ज्यादा 1800-1900 कंपनियां हैं, जिसमें कि आए दिन शोषण वगैरह होता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है, कंपनी उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं देता है। मान लीजिए कि क्षेत्रीय लोग तो काम तो करते होंगे, करते हैं, लेकिन आज जो सरकार एक तो सर्वे मतलब एक तो ये लाई थी, प्रावधान लाई थी कि 75% यहाँ का स्थानीय को, अगर कहा जाए तो अगर ये खाली किताब के पन्नों में रह गया है, अगर कोई भी कंपनी अभी तक के टाइम में सर्वे करा लेगा तो 75% में 25% हम लोग का है, 75% बाहर का आदमी है अभी का डेट में। इस चीज को हम लोग को निजात पाना है और हम लोग जनता से अपील करेंगे कि इस बार हम लोग का सहयोग करें और इस मुद्दा को हम लोग मतलब तो बोलता है ना शालीनता पूर्वक हम लोग इस मुद्दे को हटाएंगे। 75% हम लोग का यहाँ का लोकल आदमी को रोजगार होना चाहिए, 25% जो प्रावधान है उसमें ही हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। कई सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जयराम महतो ही सिर्फ एकमात्र जेबी केसेस का चेहरा है, वही कहीं जाते हैं तो उन्हीं के नाम से भीड़ होता है, वो कहीं जाते हैं तो उन्हीं के नाम से वोट मांगते हैं, उन्हीं के नाम से नियोजन, उन्हीं के नाम से मुआवजा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नाम से। तो फिर उनका जो संगठन इतना बड़ा झारखंड में फैला हुआ है, तो संगठन फिर क्या कर रहा है? देखिए बोलने वाले लोग को तो आप कुछ कर नहीं सकते, जो जमीनी स्तर पे काम चल रहा है। अभी मान लीजिए जयराम दा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्षेत्र में तो काम चल रहा है जेबी केसेस का। जयराम दा तो हर चीज में नहीं आ सकते। अभी जो कंपनी में हाल फिलहाल में हम लोग कहीं बहुत सारा मुआवजा दिलवाया, किसी का नौकरी दिलवाया, किसी का पैर हाथ कट गया था 1 साल से मुआवजा नहीं मिला था, नौकरी नहीं मिला था, स्थायीकरण का सब चीज तो कर रहा है, तो फिर कैसे हो रहा है? उनका आइडियोलॉजी हम लोग के साथ है और इसमें हम लोग का सभी संगठन के सभी वर्ग के युवा हो चाहे महिलाएं हो, सभी का साथ रहा है, हर जाति विशेष का साथ रहा, तब जाके आज हम लोग इस मुकाम पर हासिल कर रहे हैं। तब जेबी केसेस आज इतना कोल्हान में इतना इंटैक्ट है और कोल्हान हमेशा आंदोलन की धरती रहा है और आंदोलन से कभी पीछे नहीं हटा। विधानसभा चुनाव में को लेकर के अभी बात आ रही है कि जो आखिर प्रत्याशी कौन है उसको लेकर के, तो यहाँ पर किस प्रकार का चल रहा है? क्योंकि लोग एक आस रखते हैं कि जयराम महतो को ठीक है वो जेबी केसेस केंद्रीय अध्यक्ष है, वो पूरे झारखंड में उनका पार्टी संगठन है, वो चल रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की बात करी जाए तो क्षेत्रों के लोगों की कहीं ना कहीं नजर हमारे क्षेत्र की जो कौन प्रस्तावित उम्मीदवार होंगे उसको लेकर के, तो यहाँ के क्षेत्र की जनता मतलब क्या समझेगी कि किनको टिकट मिलेगा या किनको वोट करेंगे, वो मतलब क्या सोच के रखेंगे चुनाव को लेकर के? देखिए वो तो केंद्रीय टीम का डिसीजन होगा, स्क्रीनिंग कमेटी भी बना है, अब उसी के आधार पे काम चल रहा है और जिनको भी ये था उनको जो भी है इनडायरेक्टली रूप में वो लोग का काम करने का आदेश दे दिया गया। वो अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, बूथ कमेटियां बना रहे हैं, प्रखंड स्तर पर काम चल रहा है, वो मतलब चला जा रहा है और कुछ दिन बाद हमको लग रहा है कि ये तो
आज कल का हम लोग देख रहे थे कि टाइगर दा उसको डाले हैं कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है उम्मीदवार के लिए। उम्मीदवारी के लिए। बहुत अच्छा मतलब एक तो मापदंड बना के दिए हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो कि आप उम्मीदवारी का फॉर्म भरिए, आप उसमें 10 मापदंड है उसमें पास हो जाइए और उसके आधार पर आपका चयनित होगा जनता जिसको चाहेगा। और हम लोग का टाइगर दा का विचारधारा यही है कि मतलब सामूहिकता से लीडरशिप चुना जाए, सभी का माध्यम से, अकेले नहीं कि पार्टी थोप दिया उसको लाना नहीं है। जनता जो बोलेगा, जिसको बोलेगा उसको लीडरशिप चुनना है। अच्छा अमीन मंडल जी, पार्टी को लेकर के एक चीज कहा जाता है कि ये एक विशेष जाति को लेकर के जो है कर दिए जाते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है तो कहीं ना कहीं वो कई तरीके से जो है एक दूसरे का जो संगठन है, चाहे पार्टी को बोल सकते हैं, उनको घेरने का प्रयास करते हैं। तो क्या जो है इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा पार्टी नहीं चाहता, जयराम महतो का जो आइडियोलॉजी है, बड़ा पार्टी नहीं चाहता, कोई भी पार्टी नहीं चाहता, इसीलिए वो लोग कहता है कि कुर्मियों का पार्टी है। ऐसा बात नहीं है, हम लोग भी इसमें आए हैं पार्टी में, हम लोग भी सोनी समाज से हैं और भी बहुत से जाति इस पार्टी से जुड़ा हुआ। इस पार्टी का नीति सिद्धांत देख के जुड़े हैं हम लोग। ये कोई कुर्मी पार्टी नहीं है, ये पार्टी आदिवासी और मूलवासियों की पार्टी है। जो जयराम बाबू ने अपना खून पसीना सींच के 3 साल का मेहनत से आज ऊंचाई बुलंदी तक गया है, इसमें हम लोग जुड़े हैं। कौन बोलता है कि कुर्मियों की पार्टी है? कुर्मियों की पार्टी नहीं, सिर्फ यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों की पार्टी है। अभी जो जयराम भैया यहाँ पर आने वाले हैं 8 अगस्त से 11 अगस्त तक, जो जयराम महतो जी यहाँ पर आने वाले, जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो ये कार्यक्रम थोड़ा शॉर्ट में बताइए, मतलब किस तरह क्या कार्यक्रम, चुनावी रैली है या क्या है ये? नहीं, कुछ संगठनात्मक रैलियां भी है, जैसे बूथ स्तर पे भी कुछ बातें हैं। और कल शहीद निर्मल महतो की ये भी है, शहादत दिवस भी है, तो उस माला अर्पण करने भी आएंगे। और साथ ही में यहाँ पर 4 दिन का उनका दौरा है। और जैसे संगठनात्मक क्या काम हुआ है, कुछ जो इंटैक्ट कहीं पर छूट गया है, जहां दादा का डिमांड है कि वो लोग दादा से एक बार मिलना चाहते हैं, एक बार उनके साथ अपना विचार शेयर करना चाहते हैं। कुछ ऐसे अंदरूनी चीजें हैं जो दादा के साथ वो लोग मिलकर बैठना चाहते हैं, जो मतलब जैसे बहुत नया जो आदमी आने जुड़ना चाहते हैं, इस पार्टी में जुड़ना, हाँ जुड़ना चाहते हैं कि हम लोग दादा के हाथों माला अर्पण करके मतलब हम लोग पार्टी में सम्मिलित हों। वो लोग का एक तो ये था, तो उसी के बीच में कोल्हान दौरा का आयोजन किया गया है। और शॉर्ट में बताएं तो कल हमारे देवतुल्य देवानंद महतो जी ईटागढ़ में उनका मूर्ति अनावरण होने वाला है। कल उनका मूर्ति अनावरण होगा। यहाँ से ऊपर बड़ा मैदान से बाइक रैली निकालते हुए हम लोग चमरिया गेस्ट हाउस जाएंगे, वहाँ से फिर निर्मल महतो समाधि स्थल, वहाँ से कटिंग में एक तो सभा को संबोधित करेंगे। और अगला दिन का प्रोग्राम है चावलीवा से चौका में, और पूजू के विस्थापितों से मिलना है। अच्छा, अंतिम में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, यहाँ की जनता को, अपने संगठन की ओर से, अपने क्षेत्र के लोग, पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से, पार्टी पदाधिकारियों की ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर के? बस इस बार सब मिल के लड़ना है। और इस बार हम चाहते हैं और सभी झारखंडी वासियों से अपील करना चाहते हैं, इस बार जातिवाद पे ना जाएं, इस बार झारखंडियत पर बात हो और यहाँ के मुद्दों पर बात हो। जो मुद्दों की राजनीति करेगा तो ये काम होगा, झारखंडी का उत्थान होगा, नहीं तो फिर वही जातिवाद में उलझे रहिएगा तो कुछ काम नहीं होगा। तो अभी आप लोग सुन रहे थे सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर जेबीकेएसएस का जो संगठन है वो किस प्रकार से काम रही है, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आ रही है, और पिछले कई सालों का जो आंदोलन रहा, जो संगठन विस्तार रहा, जो मेहनत रहा, उसका रंग अभी किस प्रकार से लाया गया, यहाँ की जनता कितना विश्वास कर रही है, उनको लेकर के क्या चर्चा चल रही है। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार झारखंड, जय झारखंड। और आने वाले समय पर पता चल पाएगा 2024 के विधानसभा चुनाव में कि सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जेबीकेएसएस का संगठन कितना ज्यादा जो है उनके दिलों में जगह बना पाई है। धन्यवाद।